हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है मैंने अपना स्टेज फेयर किस तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करी। मैं बेसिकली एक शाई पर्सन हूँ, एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कम बोलता हूँ। जब मैं स्कूल लेवल पे था तो मैं आगे स्टेज में जाने से घबराता था, ब्लश करता था। जो लाइफ में मैंने अपना गोल सेट किया था, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना, एसएसबी क्लियर करना, वो ऐसे रह के तो नहीं सफल हो सकता था। अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपको कम से कम स्टेज फेयर को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा। जब मैं कॉलेज लेवल पे आया तो कॉलेज में मेरे अच्छे दोस्त बने। हम लोग जो 10 दोस्त थे, हम लोगों का एक अच्छा ग्रुप बन गया था, जिसमें ज़्यादातर जो हमारे मेरे फ्रेंड्स थे उनका ऑब्जेक्टिव इंडियन आर्मी को क्लियर करना था, एसएसबी क्लियर करना था। दो तीन ऐसे भी थे जिनका कुछ और ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि सिविल सर्विसेज था, लेकिन उन्होंने भी ग्रुप को ज्वाइन किया और वो भी अपना एक एंगल लेके आए, अपनी नॉलेज लेके आए, जिससे कि हमारा ग्रुप जो था और इनरिच हुआ। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे एक स्मॉल टाउन है मेरा, कोटद्वार, गढ़वाल में, उत्तराखंड में। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है। हम हर संडे की सुबह वहाँ लाइब्रेरी में मिला करते थे। हमें से एक दोस्त जो था उसने एनडीए का एसएसबी दे रखी थी। वो उसने फिर बाद में सीडीएस की एसएसबी क्लियर करी और आज की तारीख में वो कर्नल है। जो 10 दोस्त हैं इनमें से 4 दोस्त जो हैं आज की तारीख में कर्नल है। तो उसने उसको एक्सपीरियंस था। फिर हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनको और एसएसबी का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बताया कि 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं जीटीओ में और एक एक्सटेम्पोर होता है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी हमने शुरू करी। तो हम लोग बाहर बैठते थे, गार्डन था, वहाँ पे चेयर लगा के बैठते थे गोल घेरे में और टॉपिक ले लेते थे। टॉपिक कहाँ से आएंगे? तो उस समय की प्रतियोगिता दर्पण से ले लेते थे, या उस समय एक मैगजीन आती थी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उससे निकालते थे, या जो सीनियर लोग होते थे वो बताते थे, या खुद से इनोवेट कर लेते थे। और 2 ग्रुप डिस्कशन हर संडे को किया करते थे। अब कई लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते थे, कई आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे और वो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस था। हम लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, पर जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया कॉन्फिडेंस भी आता चला गया। बात समझ में आने लगी कि ज़बरदस्ती बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, लॉजिकल बोलना है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है, आपको दूसरे को लॉजिकली इंप्रेस करना है, ज़बरदस्ती इंप्रेस नहीं करना है। इस पर ग्रुप डिस्कशन में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब हमारे 2 ग्रुप डिस्कशन ख़त्म हो जाते थे तो उसके बाद फिर हम एक दूसरे का एनालिसिस करते थे, किसने अच्छा बोला, कहाँ कमी रह गई किसके अंदर, इस तरीके के एनालिसिस करते थे। इसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज पे आते थे, जो कि एक्सटेम्पोर का स्टेज होता था। अब हम सब के सब एक स्ट्रेट लाइन में बैठ जाते थे, एक लड़के को टॉपिक देते थे, उसी उसी समय टॉपिक देते थे। टॉपिक बहुत सिंपल होता था, जैसे माई टाउन पे बोल दो, माई आइडल पर्सन पे बोल दो, या इंडिया एंड इट्स नेबर बोल दो, या रिवर्स ऑफ इंडिया पे बोल दो। इस तरीके की जनरल टॉपिक जिस पे आदमी बोल सकता है। 3 मिनट वो सोचता था, फिर वो बोलना शुरू कर देता था। जब ये बोल रहा होता था तो एक लड़के को और भेज दिया जाता था 3 मिनट के लिए सोचने के लिए। तो ये चेंज चली आती थी। आई कांटेक्ट पे फोकस था, जोर से बोलना होता था, कॉन्फिडेंटली बोलना होता था। जब एक बार सब बोल देते थे तो अगेन फिर उसके बाद फिर एनालिसिस होता था। हम लोग खुद भी एनालिसिस करते थे, घर जब जाते थे तो एनालिसिस करते थे, अब हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, दूसरे ने कितना अच्छा बोला, ये सब करते थे। और फिर बात समझ में आती थी कि 6 दिन बाद फिर ये संडे आएगा, फिर बोलना होगा, तो अभी होमवर्क करो। तो घर पे फिर हम लोग शीशे के सामने बोला करते थे। जैसे मैं हो गया, मैं शीशे के सामने बोलता था, न्यूज़पेपर जोर जोर से पढ़ता था, वोकैबलरी अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करता था, उसको ऐड ऑन करने की कोशिश करता था जो मैं बोल रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ता था रेगुलरली। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, और आज भी मेरे सामने जो है इंडियन एक्सप्रेस रखा हुआ है, ये मैं तब से पढ़ता आ रहा हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ। तो इसको मैं पढ़ता था, न्यूज़ सुनता था। उस समय तो अच्छे न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, डीडी न्यूज़ सपोज के लिए एक चैनल होता था। मैं आज भी आप लोगों को बोलता हूँ कि एक अच्छा कम से कम आधा घंटा एक न्यूज़पेपर पढ़ो और 15 मिनट एक न्यूज़ सुनो। तो आप डीडी न्यूज़ सुनो, संसद टीवी जो हो गया उसको सुनो, CNN, BBC, इस तरीके चैनल हैं, इनको सुना करें। क्योंकि आप जो हो दूसरे को इम्प्रेस तभी करोगे जब आपके पास फैक्ट्स होंगे, जब आपके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और ये अपनी नॉलेज बढ़ा के ही आएगा। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये कुछ कॉमन टॉपिक है, इनमें आप अपनी नॉलेज बहुत अच्छी कर लो। दो आपके पास आएंगे ग्रुप डिस्कशन, जिसमें से एक करंट पे तो होगा ही होगा, और एक्सटेम्पोर में भी एक करंट पे आपके पास टॉपिक होगा ही होगा। 4 टॉपिक आते हैं जिसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ आपको कि इंटरव्यूइंग
ऑफिसर में भी आपको करंट से टॉपिक पूछा जाएगा। अगर आप बोल दिया कि मेरी हॉबी न्यूज़पेपर पढ़ना है या आप अपना डेली रूटीन बताओगे तो उसमें भी ये न्यूज़पेपर आएगा ही आएगा। अगर स्टेज फेयर रिमूव करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका एक्सटेम्पोर है। एक्सटेम्पोर जितनी आपको मदद करेगा वो उतना और कोई मदद नहीं करेगा। और अच्छी बात ये भी है, एक अच्छी बात ये भी है कि आप प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पहले से नहीं पता आपको क्या टॉपिक दिया जा रहा है, सिर्फ 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है तैयारी के लिए। इंडियन आर्मी और एसएसबी काम ही करती है प्रेशर में। एसएसबी आपको जानबूझ के प्रेशर में डालती है ताकि आपसे आपके अंदर जो है वो निकलवाया जा सके। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। अभी मेरा ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, मैं इस सीरीज़ को आपको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।